सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। और नॉर्मली जो भी इस फील्ड में होते हैं, मतलब साइंस में या फिर स्पिरिचुअलिटी में, तो नॉर्मली आप देखोगे कि इन लोगों में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा इग्नोरेंस का भाव होता है। इग्नोरेंस उनके चेहरे पे दिखाई देता है। जब भी कोई साइंस वाला अगर इंसान हो, जो साइंस के फील्ड में हो, उससे आप अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करोगे तो वो तुरंत बोलेगा कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसको समझने की ट्राई करते हैं। सेम कोई स्पिरिचुअलिटी में, उसको अगर आप साइंस की बात करोगे तो वो भी ऐसा ही कहेगा। बहुत ही कम लोग वहां पर भी ऐसे होते हैं जो समझने की ट्राई करते हैं। तो इसी के दोनों के बीच में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि मतलब साइंस या फिर स्पिरिचुअलिटी, ट्रूथ हमें कहा किस बात पर मिल सकता है, स्पिरिचुअलिटी के बात पर या साइंस के थ्रू, राइट। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की की है, मतलब मैं साइंस के साथ हूँ, हर चीज का हमें प्रूफ चाहिए, राइट। साइंस मतलब क्या, प्रूफ चाहिए। कोई भी अगर आप हवा में बात नहीं कर सकते हो। और ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जो भी बात होती है वो हवा में होती है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, राइट। और ये बिगेस्ट रीजन होता है कि ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं, साइंस में ज्यादा बिलीव करते हैं। क्योंकि साइंस साइंस में वहां पर प्रूफ होता है। कोई थियरी आती है तो उसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद वो थियरी अप्रूव होती है, और उस थियरी की कुछ लिमिटेशन भी होती है, राइट। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब ऐसा तो है नहीं कि साइंस में ऐसी कोई थियरी बनी जिसकी कोई लिमिटेशन ही ना हो, क्योंकि हर थियरी की लिमिटेशन होती है। तो उसी के ऊपर हम आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि साइंस या फिर स्पिरिचुअलिटी, आपको ट्रूथ किस बात पर मिलेगा, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो यहाँ पर हमें अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, जब भी हम इसी चीज को समझे तो यहाँ पर हमारा माइंडसेट ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप साइंस से बैकग्राउंड से हो तो आप मतलब साइंस के बारे में कुछ भी सुन नहीं सकते हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से हो तो उसके बारे में आप कुछ सुन नहीं सकते हो, राइट। उसके बारे में भी आपको सुनना पड़ेगा और समझने की ट्राई करनी पड़ेगी कि इस रास्ते पर हमें ट्रूथ मिल सकता है। अब साइंस, सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो वहां पर सबसे जो मेन हमारा आप कह सकते हो कि वेपन है जिसके थ्रू हम वहां पर आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज थॉट। वहां पर सब कुछ ऑपरेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ थॉट, राइट। जब भी कोई सोचता है किसी भी चीज के बारे में कि मुझे ऐसा लगता है इस थियरी में ये चेंज होना चाहिए, इस तरीके से ये थियरी फॉर्म होती है, तो वो विद द हेल्प ऑफ थॉट हुआ है, राइट। सो उस थियरी थियरी बनने के पीछे थॉट है, तो उस थियरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। जैसा मैंने कहा, क्यों, क्योंकि थियरी किसके किसके बेस पर बनी, थॉट के ऊपर। अब थॉट खुद ही लिमिटेड है, थॉट खुद ही लिमिटेड है, तो उसके ऊपर से जो कुछ भी बनेगा वो भी लिमिटेड ही होगा। अब थॉट क्यों लिमिटेड है, इसके ऊपर हमने पहले डिटेल में डिस्कशन किया है बहुत बार। क्योंकि थॉट जनरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। जिस तरीके की नॉलेज, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में होगी, उसी के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ ना कुछ थॉट बनते हैं और क्रिएट होते हैं। अब जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वही लिमिटेड है, तो उसमें से जो थॉट क्रिएट होगा वो भी लिमिटेड होगा, और उस थॉट की मदद से जो भी थियरी बनेगी वो भी लिमिटेड होगी। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन लिमिटेड क्यों है। क्योंकि हमें जितना भी पता है वो लिमिटेड है, बिकॉज जितना हमें पता है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू जितना हमें पता नहीं है। क्योंकि अननोन नॉन से बहुत ही बड़ा है। अगर आप स्पेस की बात करो तो जितना स्पेस के बारे में हम जान पाए हैं वो बहुत ही कम है, और जितना हमें पता नहीं है वो बहुत ही ज्यादा है। जो अननोन है स्पेस में वो बहुत ही ज्यादा है, जो नॉन है वो बहुत ही कम है। अब जितना नॉन है, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपके आपके माइंड में सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी इस अर्थ पर अभी तक जितने भी डिस्कवरी हुई है, जितने भी नॉलेज है, वो सब आपके माइंड में है, ऐसा तो है नहीं। और अगर है भी तो भी वो नॉन, जैसा मैंने कहा, लिमिटेड है। जो अननोन है वो बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो जितने भी आपके पास नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो लिमिटेड है। तो उसके बेस पर जो भी थॉट क्रिएट होगा वो भी लिमिटेड होगा। और उस थॉट की मदद से जो भी आप बोलोगे, जो भी आप देखोगे और जो भी आप डिस्कवरी करोगे वो भी लिमिटेड होगी, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा साइंस में हम कोई भी थियरी जब स्टडी करते हैं तो उसकी लिमिटेशन होती है। फिर कोई और साइंटिस्ट आता है तो उस लिमिटेशन को चेंज करता है, मतलब लिमिटेशन में कुछ ऐसा करता है पहली थियरी की कि दूसरी थियरी उसकी बन जाती है, अब उसकी भी कोई लिमिटेशन आती है। तो इस तरीके से खेल चलता रहता है। तो यहाँ पर ट्रूथ फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ थॉट। तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या स्पिरिचुअलिटी में थॉट नहीं होता है, क्या वहां पर थॉट की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जब भी हम कुछ भी डिस्कस करते हैं तो वहां पर भी थॉट तो होता ही है। तो यहाँ पर थॉट है और वहां पर भी है, तो फिर ये इस रास्ते पर हम ट्रूथ तक नहीं पहुंच सकते। तो अब सवाल आता है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी हम ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे, राइट।
तो जैसा मैंने कहा, आई होप कि आपको पहले ये समझ में आया कि साइंस क्या है। कुछ भी जब भी कुछ फाइंड आउट करने की ट्राई करता है वो ऑन द बेसिस ऑफ थॉट होता है। अब हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की। हाँ, अब यहाँ पर जब भी हम कोई बात करते हैं, जैसा थॉट की बात की, अब जैसा मैंने कहा ये चीज कि थॉट लिमिटेड है, अब इसका प्रूफ मैं आपको दिमाग से निकाल कर तो बता नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना, आपको खुद ही इसको रियलाइज करना होगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जितनी भी बात है, उन सब चीजों को, जो भी हमारे पुराणों में, जो भी हमारे उपनिषदों में, जो भी वेदास में लिखा गया है, उस एक एक चीज को आप अगर आज भी वेरीफाई करो तो वेरीफाई हो सकती है, बट आपको खुद करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद करोगे तभी आपको इसका प्रूफ मिलेगा। आप मेरी बात सुनकर के आप ऐसा इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि थॉट लिमिटेड होता है जब तक आपने देखा ना हो, बिकॉज ये सुपरस्टिशन हो गई आपके लिए। क्योंकि आपको रियलिटी के बारे में पता नहीं है, आपने कहीं पर पढ़ा, कहीं पर सुना और आपने इस चीज को मान लिया, तो इसका कोई बेनिफिट अल्टीमेट होने वाला है नहीं। बट अगर आपने इसी चीज को कोई पढ़ा, सुना और आपने खुद इसको वेरीफाई किया, खुद आपने देखा, ध्यान रखो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया देखा, सोचा नहीं। जब आपने देखा, तो जब भी आप ऑब्जर्व करते हो, जब भी आप किसी भी चीज को ध्यान से देखने की ट्राई करते हो, तो वहां पर थॉट रुक जाता है, वहां पर थॉट बीच में नहीं आते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो आपको साइंस में देखने को नहीं मिलती है। साइंस में कंटिन्यूसली बात होती है थॉट के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर, बट यहाँ पर बात होती है ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, आप कितना देख सकते हो। तो अगर आप वो कर सकते हो, राइट, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि थॉट की मदद लोगे, थॉट ऑलवेज लिमिटेड। हाँ, जो आपने देखने के बाद जो भी आपने जाना, उसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप थॉट की हेल्प ले सकते हो। बट आपको ये भी पता है कि जितना भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो एक साइड से सही होगा, एक साइड से गलत होगा। क्यों? क्योंकि थॉट की आपने हेल्प ली, पूरा तो आप कभी भी थॉट के थ्रू बता ही नहीं पाओगे किसी को। आप कोई ना कोई एग्जाम्पल के थ्रू या फिर कोई ना कोई पर्सपेक्टिव के थ्रू आपको लोगों को समझाने की ट्राई करोगे, लेकिन उसको समझ में आएगा ना आएगा, बट आपको ये चीज पता है कि ये कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट में बता भी नहीं पाऊंगा कभी भी, राइट। तो आप बार बार अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की ट्राई करते हो, समझाने की ट्राई करते हो। तो ये होगी स्पिरिचुअलिटी में कि आप पहले देखते हो। तो जब भी कोई देखने की बात आती है, एक्सपीरियंस की बात है, ट्रूथ की बात करें, तो अगेन वहां पर एक्सपीरियंस ही काम आएगा। अब उसका मैं तो प्रूफ आपको दिखा नहीं सकता, खुद आपको एक्सपीरियंस करना होगा। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि आपको खुद यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। साइंस में तो हम देख सकते हैं, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट किया और आपके सामने उसका रिजल्ट आया, तो आपने इस थ्योरी को मान लिया कि ये थ्योरी सही है। आपको वहां पर खुद एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। आप स्कूल में भी देखोगे, आपने टीचर ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपको पता चल गया कि हाँ ऐसा होता है, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको खुद इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपको सिर्फ बता सकता है कि इस डायरेक्शन में जाना है। अब आपको जाना खुद ही है वहां पर, राइट। तो ये बिगेस्ट डिफरेंस होता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में। ज्यादातर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, ज्यादातर लोग इग्नोरेंट होते हैं। जो साइंस के फील्ड से होगा वो स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं सुनेगा, और जो इस फील्ड में होगा वो साइंस की बात नहीं सुनेगा। तो बहुत ही कम लोग होते हैं दोनों फील्ड में जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। जो सुनने के लिए तैयार होता है वो नया कुछ जान सकता है, नया सीख सकता है, और कुछ आगे लाइफ में कर सकता है, और लाइफ में आगे भी बढ़ सकता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों में क्या बेस्ट है, किसके मदद से हम ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्पिरिचुअलिटी। और अगेन, थॉट की हेल्प के बिना, थॉट अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो आप एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। थॉट को आपको छोड़ना होगा। अब किस तरीके से छोड़ोगे, ये बिगेस्ट क्वेश्चन होता है कि ठीक है हम थॉट को छोड़ेंगे, बट कैसे? उसकी लिमिटेशन को देख लो। जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि थॉट लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि थॉट जनरेट होता है आउट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन खुद ही लिमिटेड है, तो उसमें जो थॉट जनरेट होगा वो भी लिमिटेड होगा। तो इस रियलिटी को अगर आपने देख लिया है, मेरी बात सुनकर माना नहीं है, बट आपने सिर्फ देख लिया इस रियलिटी को, तो थॉट अपने आप ही छूट जाता है। जहां पर उसका यूज होगा वहां पर वो काम में आएगा, बाकी नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके जब आप उसी लिमिटेशन को देख लेते हो तो अपने आप ही वो चीज छूट जाती है। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई कि थॉट से हम फ्री कैसे होते हैं, राइट। अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो आप कह सकते हो आपने ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया, क्योंकि यही तो सबसे प्रॉब्लम है बड़ी, थॉट, राइट। आप किस तरीके से इसको यूज करते हो। हाँ, आप करियर में आगे बढ़ना है, लाइफ में खुश होना है, तो आप ऑब्वियसली थॉट की हेल्प करोगे। अपना घर बनाओगे, खाना खाओगे, तो वहां पर थॉट की जरूरत पड़ेगी। बट रात को सोना है तो थॉट को वहां पर छोड़ना होगा। शांति से बैठना है, खुशी चाहिए, तो वहां पर थॉट को छोड़ना होगा, राइट। तो इस तरीके से आप जब सोचते हो तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आती है इस चीज की, थॉट से फ्री होने का मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, राइट। सो होप कि आपको क्लियर हुआ। फिर भी कोई भी क्वेरी डाउट तो बिल्कुल हम मुझे कमेंट सेक्शन में
बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।